नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड के 26 दिन हो गए हैं, लेकिन हम हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं कि ईओयू जांच कर रही है, साइबर सेल उनकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक 26 दिन बाद ये नहीं पता चल पाया कि आखिर क्वेश्चन पेपर लीक कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ, किसने किया। और आपको बताएं कि यही खबर आज हिंदुस्तान पेपर, बिहार का प्रमुख पेपर है हिंदुस्तान, जिसने प्रमुखता से आज इसका वर्णन किया है। और हिंदुस्तान के द्वारा भी ये पूछा गया है कि बीपीएससी का पेपर कहाँ से लीक हुआ, अभी तक अबूझ पहेली बना हुआ है। और हम भी ये लगातार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि 26 दिन हो गए, लेकिन जो एक कड़ी होता है वो कड़ी मिल नहीं पा रहा है। कई विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हम बात किया, उनका साफ कहना है कि जांच जो है वो गलत दिशा में चल रही है। हम जो हैं ओरिजिनल गुनहगार को पकड़ने की बात न करके वैसे लोग के पीछे पड़े हैं जिनका काफ़ी कम महत्व है इस पेपर लीक में। क्वेश्चन अभी तक जो है ईओयू के अगर कार्य करने के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन किसके किसके पास भेजा गया, किसने किससे बात किया, यही तक टिका हुआ है। राजस्व अधिकारी राहुल कुमार की गिरफ्तारी हो गई, 3 दिन रिमांड भी पूरा हो गया। वही आपको बताएं कि संजय कुमार एक इनके सहयोगी हैं, उनको पकड़ा गया, उनसे भी बातचीत हो गई। 11 लोगों को पूरा अभी तक पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आखिर क्वेश्चन को कहाँ पर फोटोस्टेट कराया गया, कहाँ से उसका PDF बनाया गया और किसने सबसे पहले उसे आउट किया। तो जांच जो है, जांच को लेकर सभी कोई उंगली उठा रहा है और सीधे सीधे इसमें अब आरोप लगने लगा है कि लीपापोती की जा रही है। क्योंकि बताएं, जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि जब तक जांच बीपीएससी से शुरू नहीं होगी तब तक असलियत का पता नहीं चल पाएगा, और वही होते हुए दिख रहा है। आखिर ईओयू बीपीएससी के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इधर उधर हाथ मारा जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है, पेपर में दिया हुआ है कि जो सरगना है पिंटू आनंद, वो पकड़ा जाएगा तो उसके बाद जो है महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिंटू यादव के पकड़े जाने के बाद भी ये गुत्थी मुझे नहीं लगता है सुलझ पाएगी, क्योंकि ईओयू का जांच करने का जो तरीका है वो एकदम उलट है। अभी तक जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं आरा सेंटर मामले में, उनसे क्या जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ गिरफ्तार करके उनको रख दिया गया है। जबकि बताएं आपको, वीर कुंवर सिंह कॉलेज में सेटिंग को लेकर आरोप लगा है। ये आरोप लग रहा है कि वहां पर कुछ लोगों के परीक्षा को मैनेज किया गया था। और ये भी प्रश्न उठ रहा है कि आखिर 48 जो छात्र 2 रूम में परीक्षा दे रहे थे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, उनकी पहचान क्यों नहीं उजागर की जा रही है। आपने शुरुआत में आरा जो सेंटर है उससे संबंधित जितने लोग हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। इस पर भी लोग अब जो है आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि बहुत बड़ा वहाँ कोई सेटिंग हुआ होगा और उसी का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए वहाँ के अधिकारियों को फिर से, कॉलेज के जो अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन आपको बताएं कि 22-23 दिन हो गए, उनसे क्या जानकारी मिली, उनकी क्या गलती थी, उनकी क्या भूमिका थी क्वेश्चन लीक में, इसके बारे में ईओयू ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। और उनसे यह भी नहीं पता चल रहा है कि आरा के सेंटर से ही यह क्वेश्चन लीक हुआ है। अभी तक अबूझ पहेली बना हुआ है। वही हम बात करें दैनिक जागरण पेपर की, तो दैनिक जागरण ने भी इसके बारे में अपना एक स्टोरी दिया है कि राजस्व अधिकारी राहुल कुमार की रिमांड पूरी हो गई है। और बताएं आपको कि इसमें यही दिया हुआ है कि ईओयू जो है कई तकनीकी जांच कर रही है, कितने आधार पर तलाश की जा रही है, और डम्मी परीक्षार्थियों पर भी ईओयू की नज़र है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर वायरल कहाँ से हुआ? डम्मी स्टूडेंट सॉल्वर गैंग, ये सब बाद में आता है। ये सब उस समय इनका रोल आता है जब क्वेश्चन आउट हो जाता है। क्वेश्चन आउट होता है, उसे ही सॉल्वर गैंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसे ही बेचने वाले बेचते हैं या दूसरे के पास पहुंचाते हैं। क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसे ही डम्मी कैंडिडेट्स के पास पहुंचाया जाता है, वो एग्जाम देते हैं अपना, या फिर जो भी स्कॉलर बैठते हैं उनको भी दिया जाता है, उनसे अपना काम कराया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्वेश्चन कैसे आउट हो सकता है? बीपीएससी या किसी भी संस्था का जो क्वेश्चन पेपर होता है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल और काफ़ी सिक्योरिटी में उसे रखा जाता है। बिना बीपीएससी के
किसी व्यक्ति के मिलीभगत के ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बताएं कि ईओयू जो है अभी तक उनके काम करने के स्टाइल से ये लग रहा है कि वो मेन गुनहगार को नहीं पकड़ना चाहते हैं। वो केवल जांच के नाम पर जो है ये एक नाटक नौटंकी चल रहा है और दिखाने के लिए कोशिश चल रहा है कि हम इसे पकड़ रहे हैं, उसे पकड़ रहे हैं, यहाँ छापेमारी, वहाँ छापेमारी। लेकिन 26 दिन हो गया। 2-3 दिन में बोला जा रहा था कि इसे ईओयू सॉल्व कर देगी, किसी पास ये क्वेश्चन मिला है, लेकिन 26 दिन हो गया, आज तक वो नहीं पता कर पाए। बीपीएससी के बारे में हर एक व्यक्ति कह रहा है, हर एक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर कोई भी जांच होगी, अगर हम पूर्व डीजीपी अभयानंद की बात माने तो उनका कहना है कि सीबीआई, वो सीबीआई में भी रहे हैं, कि वहां पर जो जांच करने का तरीका होता है कि सबसे पहले जिस संस्था के यहाँ गड़बड़ी होती है उस संस्था के को समझा जाता है, उसके कार्य प्रणाली को देखा जाता है और उसी के लूप होल्स उसी में होते हैं, यानी उसी में अच्छे से जांच किया जाए तो मिलीभगत पता चलता है और गड़बड़ी का पता जो है इस तरह पता लगाने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन ईओयू के द्वारा ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जा रहा है, तो काफ़ी अफसोस की बात है। और पेपर ने भी ये दिया है कि 26 दिन हो गए लेकिन अभी भी अबूझ पहेली बना हुआ है। 11 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्वेश्चन लीक कहाँ से हुआ, किसने किया, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। तो ईओयू का जांच जो है उस ट्रैक पर चल रहा है जिस ट्रैक से कभी भी इन कड़ियों का मिलना स्वाभाविक जो है वो नहीं लगेगा। जो एक होता है ना कि आप कोई भी क्राइम स्टोरी देखते हैं या जो अभी चलता है क्राइम पेट्रोल चलता है, आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब मेन गुनहगार पकड़ा जाता है तो जितने भी उससे पहले प्रश्न होते हैं जिसके बारे में जवाब नहीं मिलता है, मेन गुनहगार के पकड़े जाने के बाद उस सारा कहानी का पता चल जाता है कि कैसे कैसे खेल हुआ है। लेकिन उसी में हम लोग देखते हैं कि अगर मेन गुनहगार नहीं पकड़ा गया रहता है तो बहुत सारे जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो वही हाल इसमें भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिंटू यादव के गिरफ्तार होने अगर हो भी जाता है वो, तो उसके गिरफ्तार होने के बाद भी ये कड़ी नहीं मिल पाएगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आउट हुआ। क्योंकि अगर पिंटू यादव जानता तो राहुल कुमार उसके दोस्त हैं, संजय कुमार उसके साथी रहे हुए हैं, इन लोगों का गैंग है और इन लोगों को भी उतनी सूचनाएं होगी जो मुझे लगता है जितना पिंटू यादव को होगा, क्योंकि ये मिल के काम करते हैं। और पिंटू यादव का इतना पहुंच कैसे होगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को आराम से जेरोक्स कराया गया है, हड़बड़ी में वो जेरोक्स किया हुआ नहीं है और आराम से उसका पीडीएफ बनाया गया है। और ये जो है किसी नॉन बीपीएससी स्टाफ का बूते का बात है ही नहीं, इसके पीछे बीपीएससी के स्टाफ ही होंगे जो बीपीएससी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होंगे। तो सबसे पहले जो है बीपीएससी में जांच करना चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि कल ही हमने बात किया, प्रोफेसर बालेंद्र कुमार हैं, उनका कहना है कि कैसे जांच होगा, जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया उनके खिलाफ कैसे कोई जांच कर सकता है। बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो सारे जो हैं उन पर सरकार की जो है वो विशेष दया दृष्टि बनी हुई है और ऐसे में उनके खिलाफ जांच करना ईओयू के बूते का नहीं है, ईओयू वहां तक नहीं जाएगी। और वो जो है 2-3 महीने तक यही छोटे छोटे जो सॉल्वर गैंग हैं, इसको उठाया उसको उठाया, इसी तरह कर करके ये पूरे खेल को बंद कर देंगे। वो अंत में लोग भी परेशान हो जाएंगे, लोग भी हर थक जाएंगे, नया डेट भी घोषित हो जाएगा और कुछ होगा भी नहीं। तो बीपीएससी में कहें तो संगठित भ्रष्टाचार ने जो है अपना जगह बना लिया है। और कल अभयानंद ने अपना एक फेसबुक स्टोरी लिखा था जिसमें कहा था उन्होंने कि ये सेटिंग इसलिए हुआ कि किसी पक्ष में पैसा का बंटवारा सही से नहीं हो पाया और उसी कारण ये क्वेश्चन आउट कराया गया। खेल बहुत दिन से चल रहा है और पैसे का बंटवारा न हो पाने के कारण एक पक्ष नाराज हुआ और उसने पूरा भंडाफोड़ कर दिया। तो ये एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है और बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार जो है व्याप्त है और आयोग लेवल से सबसे ज्यादा व्याप्त है। सरकार भी आंख पे पट्टी बांधे हुए है या सह दे रही है पता नहीं, लेकिन सरकार को पता सब कुछ है और जानते हुए सह देना सबसे बड़ा गुनहगार वही होता है। तो सरकार को भी मैं दोषी मानूंगा और ईओयू का जांच करने का जो तरीका है
उससे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये EOU ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएगी और जबरदस्ती किसी को गुनहगार बनाया जाएगा और उसी के माथे ठेकड़ा फोड़ा जाएगा। लेकिन जवाब और ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जो है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका जवाब नहीं मिलने वाला है और इससे भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं होने वाला है जिस तरह जांच चल रहा है। तो खैर वीडियो में इतना ही, और आशा करेंगे कि EOU जो है अब 26 दिन जांच के बाद अपने जांच के पैटर्न को बदले और BPSC से अपना जांच शुरू करे और BPSC के अधिकारियों को रडार पर लाया जाए, वहीं पर लूप होल्स तलाशे जाए। और मुझे आशा है, और जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं, कि BPSC से ही असलियत पता चलेगा और सारी कड़ियाँ जो है मिलके एक जगह पे आ जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।